नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के इन 4 जिलों में बारिश का अंदेशा, रहिए सतर्क। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज देहरादून, पौड़ी, चंपावत और नैनीताल जिले में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछार होने की संभावना जताई है। वहीं राजधानी देहरादून में आज अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 43 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 15 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 99 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 71 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 21 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 98 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 74 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। यूपी डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के साथ उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन में प्रदर्शनी और फिल्म के जरिए कॉरिडोर के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी जाएगी। महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी दोपहर के समय अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक। आज केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक होगी। यह बैठक राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में होगी। कांग्रेस समिति की पहली बैठक। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गठित कांग्रेस की समिति की पहली बैठक आज दिल्ली में होगी। बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पार्टी द्वारा किए जाने वाले अभियान आंदोलनों पर विचार विमर्श और रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी नेता दिग्विजय सिंह करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहेंगी। सोनिया गांधी से मिलेंगे हरीश गोदियाल प्रीतम। आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तीनों को दिल्ली बुलाया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी इन नेताओं से मुलाकात करेंगी। विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। चारधाम यात्रा खुले जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इसमें कांग्रेस कमेटी के पूर्व विधायक पार्षद, पूर्व पार्षद, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे। आज मनाई जाएगी राधा अष्टमी। आज राधा अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। ये जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद मनाई जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। हिंदी दिवस। आज हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन ही देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा की स्थिति और विकास पर मंथन को ध्यान में रखना है। देश में करीब 77% से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर रेल कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। रेलवे कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू समेत 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत 13 सितंबर से यह प्रदर्शन शुरू हो गया है और आगामी 18 सितंबर तक देश के अलग अलग कोनों में रेलवे कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। सीएम धामी ने ऊर्जा निगमों में टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑडिट के दिए निर्देश। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास समय कम बचा हुआ है। ऐसे में विकास कार्यों को लेकर वो गंभीर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने की अफवाह का सुमित हृदयेश ने किया खंडन। पिछले कई दिनों से कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश को बीजेपी में शामिल होने की चर्चा पर उन्होंने प्रेस वार्ता पर इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। बीजेपी के लोग षड्यंत्र के तहत इस तरह की अफवाह उड़ाकर उनको बदनाम कर रहे हैं। 8 साल से फरार इनामी नटवर लाल यूपी से गिरफ्तार, नकली रसीद से हड़पे थे लाखों। उत्तराखंड एसटीएफ ने बीते 8 सालों से फरार चल रहे इनामी आरोपी को यूपी के मेरठ के शताब्दी नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भगवानपुर इलाके में एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट संस्थान के नाम पर फर्जी वाड़ा कर सैकड़ों छात्रों से नकली रसीद बनाकर लाखों रुपए फीस का गबन किया था। इस धोखाधड़ी को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। सीएम धामी ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा की। कामों की धीमी गति के लिए अधिकारी होंगे जिम्मेदार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने ऊर्जा निगमों में कार्यों की गुणवत्ता एवं सुधारों के प्रति ध्यान देने के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
जनरेटर है लेकिन तेल लेने का अधिकार नहीं, जिसके बाद मोबाइल की लाइट में हुई डिलीवरी। जिले के लंबगांव अस्पताल में मोबाइल की लाइट में गर्भवती की डिलीवरी कराई गई। मामले के तहत अस्पताल में लाइट नहीं थी। अस्पताल में जनरेटर की सुविधा तो है, लेकिन घटना के वक्त उसमें तेल नहीं था। फिलहाल अस्पताल प्रशासन के मुताबिक जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं। हत्या मामले में पटवारी समेत 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। साल 2005 में हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने पटवारी समेत 5 अन्य लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को सजा के साथ 10,000 रुपए के अर्थदंड भी देना होगा। बालपाटा और वेदिनी में नंदा लोकजात यात्रा संपन्न, कैलाश के लिए विदा हुई मां नंदा। चमोली में वेदनी और बालपाटा बुग्याल में विशेष पूजा अर्चना के साथ नंदा लोकजात यात्रा संपन्न हो गई है। वहीं पूजा अर्चना के बाद मां नंदा को कैलाश विदा कर भक्तगण वापस लौट आए हैं। उत्तराखंड में बनेंगे 13 हेलीपोर्ट, केंद्र से मिली मंजूरी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग के अनुसार प्रदेश में 13 अलग अलग स्थानों पर यह हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत चमोली जिले के गौचर और उत्तरकाशी जिले के चिन्याली सौंड से की जाएगी। 16-17 सितंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे बीजेपी चुनाव प्रभारी, होगी 2 बड़ी जनसभाएं। बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और सह प्रभारी आगामी 16-17 सितंबर उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जबकि आगामी 18 और 20 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम के तहत देहरादून और हरिद्वार में 2 बड़ी जनसभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। आरोपियों के घर पुलिस ने कराई मुनादी, 15 दिन बाद संपत्ति होगी कुर्क। महाकुंभ के दौरान कोरोना जांच के नाम पर हुए घोटाले के आरोपी शरद पंत, मल्लिका पंत पत्नी शरद पंत निवासी नोएडा एवं नवतेज नलवा पुत्र एसपी नलवा निवासी हिसार हरियाणा के निवासी स्थान एसआईटी ने ढोल बजाकर मुनादी कराई है। 15 दिन बाद पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी। एक हफ्ता बंद रहेगा गंगोत्री हाईवे, मनेरा बाईपास से जाएंगे वाहन। गंगोत्री हाईवे पर चुंगी बथेड़ी के पास निर्माणाधीन ओपन टनल पर स्लैब डाला जाना है। इसके लिए हाईवे को 15 सितंबर से 22 सितंबर तक बंद करना पड़ेगा। मसूरी में बारिश से जनजीवन प्रभावित, उफान पर नाले। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बारिश का दौर जारी है। मसूरी में भी मूसलाधार बारिश से नाले और खाले उफान पर हैं। बारिश के कारण विभिन्न मार्गों पर भूस्खलन हो रहा है। इस कारण मलबा आने से लोगों को परेशानी हो रही है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। टेरी झील का जलस्तर बढ़ने से चिन्याली सौंड में भी खतरा, डरे हुए हैं लोग। टेरी झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। झील के आसपास के गांव एक बार फिर खतरे की जद में आ गए हैं। जलस्तर बढ़ने से चिन्याली सौंड में भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। लोग आने वाली आपदा की आशंका से डरे हुए हैं। राजमार्गों से हटाया गया मलबा, यमुनोत्री व गंगोत्री हाईवे पर यातायात सुचारू। प्रदेश में इन दिनों बारिश कहर बरपा रही है, जिससे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। भारी बारिश के कारण हाईवे भी बाधित हो रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप के पास पत्थर और मलबा आने के कारण बंद हो गया था, जिसे अब बीआरओ की टीम ने आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया है। वही यमुनोत्री हाईवे पालीगाड़ के समीप बंद था, जिसे एनएच के कर्मचारियों द्वारा खोल दिया गया है। कांग्रेस के चारधाम पर एक्शन से पहले ही सरकार ने दिया रिएक्शन, राजनीति करने का लगाया आरोप। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस बीजेपी के साथ ही अन्य पार्टियों में भी कमर कस ली है। साथ ही बयानों के द्वारा वार और पलटवार का दौर जारी है। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस ने सरकार पर ऐसे मुद्दों के जरिए हमलावर रुख अपनाया है जो आम लोगों से जुड़े हैं, और इसका भाजपा के खिलाफ बड़ा असर भी संभव। ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर कांग्रेस मंगलवार को विधानसभा के सामने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। बड़ी बात यह है कि मंगलवार यानी आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने सोमवार को मुद्दे पर अपना रिएक्शन जारी कर दिया। 20,000 का इनामी माओवादी भास्कर पांडे गिरफ्तार, 2017 से चल रहा था फरार। अल्मोड़ा पुलिस और एसटीएफ टीम ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। आरोपी साल 2017 से फरार चल रहा था। उसके ऊपर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। जानकारी के मुताबिक पुलिस और एसटीएफ की टीम ने आरोपी को अल्मोड़ा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि भास्कर पांडे उत्तराखंड का एक ऐसा माओवादी है जिस पर इनाम घोषित है। भास्कर पांडे पर आरोप है कि वह उत्तराखंड समेत देश के कई अन्य राज्यों में माओवादी गतिविधि संचालित कर रहा था। भास्कर पांडे माओवादी का ट्रेंड कमांडर बताया जा रहा है। काम नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध लो, जब अधिकारी पर भड़के मंत्री यशपाल। चुनाव सिर पर हैं तो सरकार को अब जनता की फिक्र होने लगी है। यही कारण है कि अब सरकार के मंत्री और विधायक कहीं पर जनता की पीड़ा को लेकर धरने पर बैठ रहे हैं तो कहीं पर अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं। ताजा मामला नैनीताल जिले का है, जहां कैबिनेट यशपाल आर्य ने एक सभा में अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। मसूरी में 125 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही पेयजल योजना। मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के तहत यमुना मसूरी पंपिंग योजना के अंतर्गत नगर में पेयजल लाइन बिछाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 85 किलोमीटर लंबी इस योजना के अंतर्गत सुआखोली, हाथीपांव, भट्टा गांव और कोलूखेत तक पेयजल लाइन बिछाई जानी।
वहीं छावनी परिषद क्षेत्र में अनुमति न मिलने के कारण वहां अभी लाइन बिछाने का कार्य शुरू नहीं किया गया है। यह परियोजना केंद्र सरकार द्वारा 125 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। गुलदार की चहलकदमी। पिथौरागढ़ में रिहायशी इलाकों में गुलदार की धमक से लोगों में दहशत। जिला मुख्यालय में इन दिनों लोग गुलदार की वजह से खौफजदा है। गुलदार हर रोज शहर के अलग अलग रिहायशी इलाकों में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोग शाम होते ही घरों में कैद हो जा रहे हैं। बीती रात एक गुलदार बेड़े क्षेत्र में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया है, जिसके बाद क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। पिथौरागढ़ शहर के बचेटी, हुड़ेती, कुमौड़, बिड़, जाखड़ी, जीआईसी रोड सहित तमाम इलाकों में इन दिनों हर रोज गुलदार दिखाई दे रहा है। रिहायशी इलाकों में गुलदार की चहलकदमी से लोग खासे भयभीत हैं और उन्हें जान माल का खतरा सताने लगा है। जिला मुख्यालय से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों खेतों में घास कटाई का सीजन शुरू हो चुका है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।